नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं बहुत आप लोगों के सामने बहुत ही विशिष्ट अध्याय लेकर आई हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण का। और मैं इस अध्याय को हर जगह बतलाते रहती हूँ, हर जगह सुनाते रहती हूँ। इस समय अभी मैं सोना देवी विश्वविद्यालय जमशेदपुर घाटशिला में सहायक प्राचार्य के रूप में यहाँ पे आई हूँ और कार्यरत हूँ। यहाँ का संस्कृत विभाग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लोग यहाँ पे अभी नामांकन के लिए आ रहे हैं। तो आप सब भी इस चीज़ को गंभीरता से ले और आप सब भी जो है वो इस विद्यालय में संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर आप नामांकन करवा सकते हैं। यहाँ पे मास्टर्स, ग्रेजुएशन, पीएचडी सारे कुछ होते हैं और बिल्कुल आपको वो बेसिक चीज़ सब कुछ बताया जाएगा और आपको जो है वो पूरा पाठ्यक्रम के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा। उसके अतिरिक्त भी आपको जो है वो अपने शास्त्रों का ज्ञान यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप जो है वो इस विश्वविद्यालय में आएँ और एक बार ज़रूर यहाँ से आप मिले हमसे और फिर जो है मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृत का रहस्य क्या है, संस्कृत कितना वृहत है, संस्कृत की महत्ता क्या है। उन चीज़ों से मैं आपको अवश्य अवगत कराऊंगी। अभी मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्विंशो अध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात 24वां अध्याय लेकर आई हूँ। इस अध्याय का क्या नाम है? तो पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। पृथु जो है वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष, बहुत बड़े महात्मा रहते हैं। ये कोई छोटे मोटे पुरुष नहीं हैं। इनके चरित्र से, इनके व्यवहार से प्रत्येक मनुष्य जो भी इसके बारे में जानता है या जो भी इनके बारे में अध्ययन करता है, वो प्रत्येक मनुष्य जो है वो प्रभावित होता है इनके चरित्र से। और मैं भी अत्यंत प्रभावित हूँ इनके चरित्रों से। तो आज मैं आप लोगों के सामने इनके चरित्रों को पूर्व के अध्याय में भी बखान किया है और आज भी मैं इनके चरित्रों को, इनके वंश परंपराओं को आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको इनकी परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश मिलता है। और वो कैसा उपदेश होता है, वो उपदेशक, वो उपदेश देने वाले कौन होते हैं और क्या उपदेश देते हैं, क्या पता वो हम लोगों के लिए भी फलदायी हो, लाभकारी हो। इसलिए आप जो है वो इसे सुनते रहिए और जो भी इसको अपने जीवन में ग्रहण करना है, आप जो भी महत्व इस पंक्ति का अगर समझ रहे हो श्रीमद् भागवत महापुराण का, वो अपने जीवन में अवश्य उतारिए। और मैं अधिक नहीं कहूँगी, मैं प्रारंभ करती हूँ अब, है ना। तो श्री मैत्रेय जी और विदुर जी के मध्य जो है वो संवाद हो रहा है। काफ़ी समय से संवाद श्रीमद् भागवत महापुराण में चल रहा है। और तो यहाँ पे विदुर जी प्रश्न करते हैं और मैत्रेय जी जो है वो उसका उत्तर देते जा रहे हैं। मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए हैं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, मैं पूरे गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जिनके भी माता पिता अगर चरित्रवान रहें, जिनके माता पिता गुणयुक्त रहे, विद्वान रहे, महापुरुष रहें, वो 90 से 95% ऐसा देखा गया है कि उनके पुत्र भी उतने ही चरित्रवान, हो सके तो उनसे वो बढ़ के गुणवान निकलते हैं, ये देखा जाता है। इसलिए अगर आप माता पिता बनने जा रहे हैं या फिर आप इन फ्यूचर में कभी बनिएगा, तो उसके लिए भी ये चीज़ जो है वो एक संदेश मैं देना चाहती हूँ कि आपके जितने भी अवगुण हैं, कोशिश कीजिए कि उन अवगुणों को एक पेज में लिख लीजिए और धीरे धीरे उन अवगुणों को जो है वो आप अपने जीवन में हटाने का प्रयत्न कीजिए। वो आपके लिए बहुत ही जो है वो लाभकारी सिद्ध होगा और आपको एक सज्जन पुरुष, आपको एक महात्मा बनाने में वो बहुत ही काम आएगा।
तो वो गुणों को आप हटाइए और अपने आप को जो है वो चरित्रवान, गुणयुक्त, सज्जन, महात्मा दिन रात बनाने का, अपने आत्मो विकास के लिए, आत्मोन्नति के लिए जो है वो आप दिन रात प्रयत्न कीजिए, ताकि आपके जो भावी होने वाले जो वंशज हैं उनको आप जो है वो एक सही मार्ग दिशा, एक सही दिशा निर्देश आप दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए मेरा भागवत सुनाने का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने जीवन में भी किस प्रकार से हमको विकास करना है और दूसरे को भी क्या बताना है, उसके बारे में जो उसकी महत्ता क्या है श्रीमद् भागवत महापुराण का, और उसमें किन किन बातों का, किन किन बिंदुओं का विशेष ध्यान दिया गया है, वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। और मैं समझती हूँ कि आप लोग इसको जो है वो बहुत ही धैर्य से मेरी बातों को सुनते होंगे और अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहे होंगे, ऐसा मेरा जो है वो उम्मीद है आप लोग से। और मैं भी दिन रात यही प्रयत्न करते रहती हूँ कि मैं कितना कम से कम और अच्छी से अच्छी जो है वो शब्दों का प्रयोग करूँ, अच्छे से अच्छे शब्द निकाले, अच्छे से अच्छे लोगों से मेरा मिलन हो, और अगर वैसे लोगों से भी मिलन हो तो मैं उन्हें बताने का प्रयास करूँ। मैं हमेशा यही प्रयत्न करते रहती हूँ और ये सब मुझे जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण से ही मिला है। बहुत शांति, बहुत ही विचार परिवर्तन करने वाला ये ग्रंथ है। आप भी इसको पढ़िए और आप भी समझिए उन चीज़ों को। तो पृथु के जो पुत्र हैं उनके परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए हैं, है ना। अब पृथु का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो पृथु के कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात राजा किनको बनाया गया है, तो उनके पुत्र यशस्वी विजिताश्व को बनाया गया है। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था। विजिताश्व के और भी भाई थे, है ना। इन लोग 4 भाई होते थे, तो उनमें से विजिताश्व को राजा बना दिया गया, उनके पिताजी ने बना दिया, राज्याभिषेक इत्यादि भी हो गया। लेकिन जो इनके छोटे भाई थे उनसे इनका बहुत स्नेह था, लगाव था, है ना। इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया, है ना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन चारों एरिया में एक एक भाइयों को जो है वो दे दिए कि तुम इधर की एरिया में जो है वो राज करो, तुम इधर करो और तुम उधर करो और इधर करो। इस प्रकार से जो है वो विजिताश्व जो है वो क्या किए, चारों भाइयों को जो है वो एक एक दिशा का अधिकार को सौंप दिए। राजा विजिताश्व ने हर्यक्ष को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण। राजा विजिताश्व जो थे वो अपने हर्यक्ष नामक भाई को जो है वो पूर्व दिशा सौंपा और धूम्रकेश को दक्षिण दिशा सौंपा, वृक को पश्चिम दिशा सौंपा और द्रवीण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त की थी, ठीक है ना। उन्होंने जो है वो इंद्र से जो है वो किस प्रकार से आप अपने शरीर को हटा ले, इस लोक से अंतर्धान होने का, छिप जाए, है ना, वो शक्ति उन्होंने जो है वो इंद्र से प्राप्त की थी। इसलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते हैं। किसे? विजिताश्व को। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था, है ना। उनकी पत्नी का नाम क्या था? शिखंडिनी। उससे उनके 3 सुपुत्र हुए। विजिताश्व और शिखंडिनी के ये से जो है वो 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम क्या क्या थे? पावन, पवमान और शुचि। ये 3 नाम जो है वो था किनके? तो विजिताश्व और शिखंडिनी, ये दोनों के जो है वो 3 पुत्र थे। कौन कौन? पावन, पवमान और शुचि। ये तीनों नाम जो है वो अग्नि का है ना। तो ये अग्नि का ही पर्यायवाची शब्द है और ये वही पर्यायवाची शब्द हैं जो शिखंडिनी और विजिताश्व के पुत्र होते हैं। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपयुक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए।
योग मार्ग से ये पुनः जो है वो अग्नि रूप हो गए, अग्नि स्वरूप हो गए। ये तीनों ही कौन कौन? पावक, पवमान और शुचि। अंतर्धान के नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हविर्धान प्राप्त हुआ। एक अंतर्धान का एक और पत्नी थी जिनका नाम नभस्वती था। उनसे जो है वो क्या हुआ? एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम हविर्धान था। हवि का आधान करना, जिसका अर्थ होता है ना, यज्ञों का जब अनुष्ठान होता है तो आप देखेंगे कि हवि जो है वो आधान किया जाता है, हवि प्रदान किया जाता है यज्ञ कुंड में। तो ये इस नाम का यही अर्थ है ना। तो उनसे जो है वो हविर्धान नामक पुत्र जो है वो हुआ। किनसे? नभस्वती और अंतर्धान से। महाराज अंतर्धान बड़े ही उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, है ना, इंद्र जो है वो महाराज भृगु महाराज जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उस समय वो अंतिम जो 99वां अश्वमेध यज्ञ जब वो कर लिए थे और अंतिम जब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे, उस समय इंद्र को लगने लगा कि ये मेरे से कहीं ऊंचा पद को ना प्राप्त कर ले। ये इतना तपस्या, इतना यज्ञ कर रहा है कि कहीं ये मेरा पद को ना छीन ले। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए इंद्र जो है वो चाल खेले। वो क्या किए? उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को ही जो है वो उन्होंने चुरा लिया। अब चुरा लिया तो उस यज्ञ में अड़चन आ गया, विघ्न आ गया उसमें। अब विघ्न आने के कारण वो जो 100वां अश्वमेध था वो विफल हो गया, वो नहीं हो पाया। समझ रहे हैं ना। तो जो भृगु के जो पुत्र अंतर्धान थे, है ना, वो इनको पता था कि मेरे पिता का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ये हर ले गए हैं इंद्र, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका बदला नहीं लिया। ये बहुत उदार व्यक्ति थे, बहुत चरित्र युक्त व्यक्ति थे, गुणवान व्यक्ति थे। इनको पता था कि क्या मैं फालतू का पूर्व चीज़ को मैं इनके सामने मतलब मैं व्यक्त करूं। ठीक है ना। जो विद्वान पुरुष होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो इग्नोर करते हैं, साइड करते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है इससे लाभ बहुत अधिक होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ जो ऐसे होते हैं, जो अहंकारी पुरुष होते हैं, उनको छोटी छोटी बातों पे जो है वो उनका मोल लेना पड़ता है उन्हें। ठीक है। उन्हें लगता है कि मेरा आत्मसम्मान पे बहुत अधिक ये हो गया है, तो वो छोटी छोटी बातों पे जो है वो दूसरों को टोकते रहते हैं। तो यही था कि जो अंतर्धान जो थे वो बहुत ही उदार व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया। किनका? इंद्र का। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड लेना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझ के एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में